आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय आपको सबको पता है कि मराठवाड़े में औरंगाबाद ज़िले में तबलीगी जमात के इज्तिमात होने जा रहे हैं। बहुत खुश आइंदा बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात के इज्तिमात के ज़रिए से एक रूहानी माहौल परवरिश पाता है और एक बहुत प्यारा मंजर दिखता है कि लोग अपनी अपनी तरफ से खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। कोई इज्तिमागाह पहुँच रहा है, कोई ज़मीन साफ़ कर रहा है, कोई गड्ढे खोद रहा है, कोई मंडप बांध रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई शरबत पिला रहा है। एक बहुत अच्छा प्यारा मंजर पेश होता है और हर एक का मकसद एक ही होता है कि एक अल्लाह की बात हर इंसान तक पहुँचे और समाज से बुराई का ख़ात्मा हो, दीनदारी जो है तो दीनदारी का बोलबाला हो और हर इंसान की ज़िंदगी दीन आ जाए। यही मकसद से ये इज्तिमात होते रहते हैं और होते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं तमाम जो इज्तिमा के ज़िम्मेदारान हैं तबलीगी जमात के, जो अमीर साहब हम जिसे कहते हैं या सदर साहब कह सकते हैं, मैं उनसे बराह रास्त मुखातिब हूँ कि मोहतरम, मैं क्या कहूँ, मैं तो एक बहुत छोटा आदमी हूँ आपके सामने, क्योंकि आप शब रोज़ जो है तो दीन की खिदमत अंजाम देते रहते हैं और तो आपका दर्जा है तो काफ़ी बुलंद है। मैं चंद बातें जो मेरे जहन में आ रही हैं मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि अगर ये बात अगर आप इस पर अगर संजीदगी से अगर गौर फरमाए तो हो सकते हैं बहुत फ़ायदे भी हो सकते हैं। कि आज हम देखते हैं कि तबलीगी जमात में जो है तो कई इज्तिमाई शादियाँ भी होती हैं, लेकिन वही शादियाँ होती हैं जो लोग अपनी मर्ज़ी से कराते हैं, अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं कि चलो हमारी शादी आसानी से हो जाए, सारी बात हो जाए, वही लोग। तो मेरी आपसे तमाम जो तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारान हैं, जो अपने अपने हल्के जात के अमीर साहब हैं, मस्जिद वार कमेटी के सदर साहब हैं, उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि ये इज्तिमा को अभी 3-4 दिन 5 दिन का टाइम बाकी है, तो आप जो है तो अपने अपने ख़ुरबतदारों में, रिश्तेदारों में, महल्लेदारों में या जान पहचान वालों में एक माहौल बनाइए और आमादा कीजिए लड़की वालों को भी और लड़के वालों को भी कि भाई चलो इज्तिमा के अंदर इस्लामी तरीके से हम निकाह पढ़ लेते हैं, मतलब शादी करा लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो ये अच्छा माहौल होगा। जो जहेज़ दान के वजह से गरीब माँ बाप जो परेशान हैं लड़की वाले, उनको राहत मिलेंगी। तो आपसे गुजारिश है कि जैसा आप घर घर जाते हैं, खटका मारते हैं और उनको समझाते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ कि 5 मिनट 10 मिनट समझाते हैं, अल्लाह की बात बताते हैं और बहुत सी बातें आती हैं। तो आपसे खुदारा ये भी गुजारिश है कि चंद अफराद को ऐसा मुतय्यन करो, आप नामज़द करो कि वो अपने अपने वार्ड में जाके जो है तो ऐसे लोगों को आमादा करो कि भाई आपका बच्चा जवान है, माशाल्लाह, शादी हो गई, नहीं हुई, तो वो जाहिर सी बातें बोलेंगे कि भाई हालात ख़राब है, अभी पैसे नहीं है, शायद वो इस तरह का मतलब बात करेंगे। लड़के वाले भी जाहिर सी बात ये करेंगे कि भाई हालात सही नहीं है, धंधे पानी आउट है, ये है, ऐसा है, वैसा है, ऐसी बातें आती हैं। तो आपसे गुजारिश है कि चंद अफराद काउंसलिंग के ज़रिए उनका जहन बनाने की कोशिश कीजिए कि देखिए भाई दुनिया में कुछ रखा नहीं है, सब छोड़ के जाना है, सारी बात है। और ये हम एक नेक अमल भी हम सही शरीयत के एतबार से कर लेते हैं तो हो सकता है कि एक हमारी नेकी, एक हमारा एक अमल कल यौम आखिरत में हमारे निजात का बाइस बन जाए। तो हम इस तरह से जो है तो लड़की के माँ बाप को, लड़के के माँ बाप को समझा सकते हैं। तो एक माहौल क्रिएट कीजिए। तो मेरा दावा है अगर ये वीडियो आप सुन रहे होंगे और अभी से अगर आप काम पे लग जाते हैं इज्तिमा शुरू होने से पहले, तो कम से कम 100 लोग तैयार हो जाएंगे। एक इज्तिमा में 100 लोग तैयार हो जाएंगे। 3-4 इज्तिमात होने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि 400-500 शादियाँ हो सकती हैं आपकी कोशिश की वजह से। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में। इसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि अक्सर इज्तिमा में ये होता है कि कई लोग बड़े बड़े लोग आते हैं और बोलते हैं खामोश तरीके से, भाई आपको क्या मदद लग रही, ऐसा कुछ वो चाहते हैं कि हमारा पैसा अल्लाह के राह में लगे और हमको दुआएँ मिले, इसका सवाब मिले, उसका अजर मिले, ये कोशिश रहती है। तो मेरी तमाम जो तबलीग जमात के ज़िम्मेदारों से, सदर है, अमीर साहब है, जो भी है हल्के के, उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि साहब जो ऐसे लोग आपके पास टकराते रहते हैं, आपको फ़ोन करते हैं या आपसे बात करते हैं और अपनी खिदमत को पेश करते हैं कि मोहतरम हज़रत बोलिए हमारे लायक क्या काम है, तो आप उनका जहन बनाइए कि देखिए हमें तो ज़रूरत नहीं है, अगर है तो आप अपने हिसाब से बात कीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अल्लाह करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप उनको जहन बनाइए कि भाई आप क्या करने वाले थे, तो बोलेंगे हज़रत आप बोलिए 4 लाख 5 लाख 2 लाख। कई अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं, तो उनको बोलिए ठीक है मोहतरम, उनका नाम लिख लीजिए, फ़ोन नंबर लिख लीजिए और उनको बोलिए कि इज्तिमा के बाद जो है तो आप इज्तिमाई शादी का नस्ब कीजिए और वो शादी के अंदर हम खुद आएंगे, वो पैसे आपके पास ही रखिए और आपके रिश्तेदारों में, महल्ले के अंदर जो गरीब बच्चों की इज्तिमाई शादियाँ लगाइए, 5 शादी, 3 शादी, 2 शादी आप कीजिए। वो शादी में हम खुद बज़ात शरीक रहेंगे, दुआ करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके वहाँ आने से, आपके आने की बरकत से वो माहौल और फूलेगा, लोगों की हौसला अफजाई होंगी, क्योंकि लोग आपको ना नहीं बोलेंगे, अरे बोलेंगे जो तो हज़रत साहब ने बोले, हज़रत जी ने बोले, तो बहुत बड़ा मर्तबा है। तो ऐसे हमारे पास लोग हैं जो हमारे उलमा इकराम की बात को लब्बैक कहते हैं, उनकी बात
बात पे जान निछावर करने को बहुत बड़ी बात समझते हैं। तो आप ऐसा इस तरीके से भी हमारे जो बड़े बड़े लोग जिम्मेदारान हैं जो खामोश तरीके से आपको कह रहे हैं कि बताइए और क्या चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि मतलब इतना इंतजाम हो जाते हैं, उसके बाद भी लोग कहते हैं कि हज़रत कुछ कमी है क्या, या कुछ बात है क्या, या कुछ वॉलंटियर्स को कहते हैं कि कुछ कमी है तो बोलिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह के नेक बंदे सब अपने अपने तौर से काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसको नज़र बद से बचाए, उसको कामयाबी अता करे, ये हमारी दुआएं भी हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि 2 काम कीजिए आप, ये मेरी आपसे इल्तिमास है, ये आपसे मेरी गुजारिश है, दर्दमंद अपील है कि अपने अपने हल्के के साथी के मस्जिदवार कमेटी के जिम्मेदारान हैं, अमीर साहब है, उनको बोलिए कि चंद लोग इसके ऊपर काम करें। 2-4 दिन एमरजेंसी के अंदर एक जोड़े से एक शादी कर लो, निकाह कर लो, ख़त्म करो बात को, और जायज़ दान पे लानत भेजो। ये भी काम हो जाएगा। और आने वाले साल में, क्योंकि नए साल के अंदर जो तो अक्सर हम देखते हैं अप्रैल में, मई में, जनवरी फरवरी में शादी का माहौल बनता है, तो उनको तैयार करो। बड़े बड़े लोग जो आपसे रुजू हो रहे हैं उनको या तो आप खुद आपकी निगरानी में कि बोलना भाई ठीक है पैसे आपके पास रहें तो आप क्या देने वाले थे, जैसा कोई कहेगा हज़रत आप बोलिए, आप हुक्म कीजिए। ऐसे हमारे पास बहुत अल्लाह उनको और नवाजे, उनको सेहत दे, तंदुरुस्त दे, उनके कारोबार में बरकत दे। ऐसे लोग हैं जो कहेंगे हज़रत खाली बोलिए आप, हमारी हैसियत 2 लाख की है, तो बोला ठीक है 2 लाख, या तो आप अपने पास रखिए, आपका नंबर फ़ोन नंबर दे दीजिए। इज्तिमा के बाद जो होता है ऐसे तमाम, मेरा दावा है अगर आप ऐसी हिकमत से काम करते हैं तो कम से कम 100 से 200 शादियाँ हो सकती है आने वाले महीने के अंदर। तो आपसे खुदारा हमारे उलमा इकराम से मेरी अदबन गुजारिश है कि साहब आपको भी पता है हमसे ज़्यादा, हम आपके सामने क्या है, हम तक गुनहगार है, लेकिन हम जब समाज में घूमते हैं तो हम कई सी बुराइयाँ देख रहे हैं, कैसे माहौल देख रहे हैं जिससे हमको बहुत रूहानी तकलीफ़ होती है। लेकिन क्या करें, गुर्बत ज़्यादा माहौल है, सारी परेशानियाँ हैं। बहरहाल जो चंद बातें मैं देख रहा हूँ आंखों से, मैंने टूटे फूटे अंदाज से रखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे बड़े हैं, उलमा इकराम है, आपका मर्तबा बहुत बड़ा है, बुलंद बाला है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर नज़र फरमाइए, क्योंकि आपकी बात पे लोग लब्बाइक कहते हैं। अगर मैं कहूँ कोई लीडर का है तो उसके ऊपर लोग तनकीद करेंगे, अरे बोलेंगे भाई दुकानदारी कर रहा, राजनीति कर रहा, आप चमकने के वास्ते कर रहा, अपने नाम की शोहरत के लिए कर रहा। लेकिन आप जब उलमा इकराम जो दुनिया से दूर और खाली अल्लाह एक अल्लाह की बात करते हैं, वादियत की बात करते हैं, तो लोग आपकी बात पे 100% भरोसा करते हैं। जब आप उनका जहन मानेंगे कि आप ठीक है पैसे देने वाले थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह, उनको दुआएं दें, आप उनका हौसला अफजाई करें और उनको बोला पैसे आपके पास ही रखो, हमारे पास भी मत दो, ये इज्तिमा होने दीजिए, 15-20 दिन निकलने दीजिए, आपकी मीटिंग लेते हैं। जो पैसे देने वाले हज़रात हैं 50,000, 20,000, 1 लाख, जैसे जो भी है अपने अपने इस्तात के मुताबिक उनको जमा कीजिए, एक जमा कीजिए, मीटिंग कीजिए, हाँ ठीक है। उसके बाद जो आपका जो भी पैसे हमारे पास जमा होते हैं उसके बाद फिर ऐलान कीजिए कि औरंगाबाद शहर के अंदर जो गरीब लड़के वाले हैं, हम ये पैसे से इज्तिमाई शादियाँ करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह हर साल अगर ये माहौल परवरिश पा गया तो हम समझते हैं कि ये मामला अगर 8-10 साल चलेगा तो कोई गरीब मुसलमान की खासतौर से गरीब मुसलमान की बात कर रहा हूँ मैं, कोई बच्ची और बच्चा जो है तो खाली नहीं रहेगा, यानी कि आपकी शादियाँ हो जाएंगी। और हम समझते हैं कि जो हमारी बदकारियाँ, ज़िनाकारियाँ जो आम चल रही हैं अलग अलग तरीक़ार से, इसकी रोकथाम होंगी। यही मेरी आपसे एक दरख्वास्त से इल्तिजा है। उम्मीद करते हैं इस पैगाम को आप महसूस करेंगे। और तमाम जो अपने अपने हल्के के साथी हैं, वॉलंटियर्स हैं, इनसे भी गुजारिश है कि अगर आप भी कोशिश कीजिए, जैसा मैंने कोशिश किया हूँ टूटे फूटे अंदाज से, तो हमारे जो दीगर जो लोग हैं जिस तरह की सोच रखते हैं, तो आप भी उनसे इल्तिजा कीजिए, दरख्वास्त कीजिए। ये माहौल पर, इस माहौल को बनाने में हो सकता है कि हमारे कन्नड़ में हो रहा है, वैजापुर में हो रहा है, या यारसुल में हो रहा है, ये नारेगांव में हो रहा है, और भी जहाँ जहाँ इज्तिमा होने वाले हैं, उस माहौल में कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमाई शादी हो, ताकि हमारे पास जो गरीब बच्चे बैठी हुई है वो बगैर जायज़ के इंशाअल्लाह उनका निपटारा हो जाए। और जो चाहते हैं कि किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो जो रकम देने वाले हजरात हैं अल्लाह की राह में, तो बोलना भाई आप अल्लाह की राह में हमें शादियाँ करा देंगे, ये भी अल्लाह की राह में है, तो उनका हौसला अफजाई कीजिए, उनका जहन साजी कीजिए, और वो उसकी मीटिंग लेके जैसा मैंने आपसे इल्तिजा किया और दरख्वास्त किया वो वैसा काम करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ अगर आप इस पर तवज्जो फरमाएंगे तो मुसलमानों के अंदर जो बहुत बड़ी बीमारियाँ, जो बहुत बड़ी हम समझते हैं तबाहकारियाँ जो गुर्बत के मारे और अलग अलग शक्लों में फैल रही है, इसकी रोकथाम हो सकेंगी। और ये काम आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो पूरा समाज, पूरे मुसलमान बिला तफरीक आपकी बात पर लब्बैक कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस दर्द को, पैगाम को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस नाचीज़ की, गुनहगार की बात पर तवज्जो फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।